हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दोज 11 माइक्रो हैबिट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर फोकस ड्यूरिंग स्टडिंग। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। द फर्स्ट 5 मिनट रूल। तो देखो, किसी भी काम को करने के समय ना उसके फर्स्ट 5 मिनट्स में हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं एंड इसी से आता है द 5 मिनट रूल। इस रूल में करना क्या है ना कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत टफ लग रही है ना, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़ देता हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा, तो आपको बस अपने ब्रेन को बोलना है कि मैं 5 मिनट और इस काम को करूँगा। एंड अगर आपने वो 5 मिनट उस काम को कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद भी आप उस काम को कंटिन्यू कर पाओगे। यू विल बी एबल टू फोकस। रिप्लेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। देखो, एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए होता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए जो रील्स एंड शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील्स, उसको मत देखो। इंस्टेड यू कैन सी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, बुक्स पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक्स अ वेरी गुड थिंग, ऑडियो बुक्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, सुन सकते हो एंड उससे आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके फोकस अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर देगा। गेट योर फोन अवे फ्रॉम योर बेडरूम। रात को सोने जाते हो एंड सोते समय फ़ोन हाथ में होता है एंड फिर सोते समय पता नहीं कब डूम स्क्रोलिंग करने लगते हो। 12 बजे सोचा था कि सोओगे बट 3 बजे सो रहे होते हो एंड फिर इससे दो चीज़ें ख़राब हो। एक तो नींद तो बेकार हो ही गई, क्योंकि उसके बाद अच्छी नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि डोपामीन इतना हाई जा चुका है। एंड दूसरा, अगले दिन उठ के भी फ़ोन एकदम पास में रहता है, तो उठते ही सबसे पहले चीज़ जो आप करते हो फ़ोन खोलते हो एंड फ़ोन खोलते हो, उसमें इंस्टा खोलते हो एंड अगेन डूम स्क्रोलिंग। तो बेसिकली सुबह में आप जो कर रहे होते हो ना, वही गवर्न करता है कि आपका डे कैसा जाएगा। अगर सुबह में ही आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो तो आपका डे अनप्रोडक्टिव ही जाएगा। तो इसीलिए अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो एंड उसको गुड नाइट बोल दो एंड सोने चले जाओ। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अपने फ़ोन में ऐप टाइमर ज़रूर लगाओ। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपनी विल पावर को यूज़ करके इंस्टा नहीं चलाऊंगा, यूट्यूब नहीं देखूंगा, स्नैपचैट नहीं चलाऊंगा, मतलब बहुत सारे ऐप्स आ गए आजकल, तो नहीं यूज़ करूंगा। बट द थिंग इज़ कि ना, ये सारे ऐप्स जो है ना, इसको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा फंडिंग लगी है एंड उस फंडिंग का एक पोर्शन गया था साइकोलॉजिस्ट के पास, जो कि आपके हर एक अटेंशन स्पैन के एक एक मिनट को आपसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। तो वो बने ही ऐसे हैं कि वो आपको हुक करके रख सकें। तो इसीलिए अगर ऐप टाइमर्स बने हैं तो उनको यूज़ करो, अपने ऐप पे टाइमर्स लगाओ। तो मैंने पर्सनली अपना इंस्टा हाइड करके रखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे पहले फ़ोन में जाके जो डायलर होता है उसमें जाके एक पासवर्ड एंटर करना होता है, फिर मेरा इंस्टा खुलता है, फिर मैं उसको चलाता हूँ एंड ऐप टाइमर तो उस पर लगा ही लगा है। ठीक है, तो जब इतने सारे फ्रिक्शन आ जाता है ना करने के बीच में, तो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। तो आप भी कर सकते हो, अपना इंस्टा जो है हाइड कर दो एंड उस पर टाइमर तो लगाना है। ऐसा ही यूट्यूब के साथ करो, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं इन सबके साथ। इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ टू नॉट टच द फोन। देखो, हम बहुत बार ये कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आता है ना तो इसलिए मैं फ़ोन देख लेता हूँ, या कॉल आता है ना इसलिए मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। बट मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि हमारे माइंड में पता नहीं कुछ तो ऐसा है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, एंड उस काम में अगर हमें लग रहा होता है कि टफ़ है, द वर्क इज़ टफ़, तो हमारा ब्रेन उस फीलिंग को एस्केप करने के लिए, इट वांट्स टू एस्केप द फीलिंग कि ये काम टफ़ है, हमारा हाथ अपने आप फ़ोन पे जाता है एंड फ़ोन पे फिर रील स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है। इसके लिए जब भी आपको वो फीलिंग आए अंदर से कि यार फ़ोन उठा लेता हूँ, जब भी आपको कोई काम टफ़ लगे एंड ब्रेन बोलता है कि ओके फ़ोन उठाओ एंड स्क्रॉल करना शुरू करो, तो आपको 2 स्टेप पीछे लेना है एंड फिर सोचना है कि मुझे क्यों मन कर रहा है कि मैं फ़ोन उठाऊँ। इट मोस्ट प्रोबेबली ये इसीलिए होगा क्योंकि आपको एक चीज़ टफ़ लग रही थी एंड आपका ब्रेन उस स्क्रॉलिंग को या उस फ़ोन से मिले डोपामीन से आपके उस इमोशन को सप्रेस करना चाहता था। तो कुछ समय के लिए 5 सेकंड का ब्रेक लो, ट्राई टू फील दैट इमोशन कि ओके मुझे टफ़ लग रहा है, एंड देन खुद को बोलो कि अगर ये टफ़ है तो कोई बात नहीं, मैं स्टिल इसको करके दिखाऊंगा। तो इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ कि मैं फ़ोन नहीं छूऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं फ़ोन नहीं छूने वाला हूँ। बोलने में थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब बहुत ही चाइल्डिश लगता है, बट स्टिल इट वर्क्स। आप अगर कोई चीज़ बोलते हो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाती है बात एंड फिर सही में आप उसको फॉलो करने लगते हो। तो इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ टू नॉट पिक अप द फोन। बी माइंडफुल ड्यूरिंग योर ब्रेक्स। तो देखो, आजकल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक 45 मिनट्स का सेशन लगाया पढ़ाई का, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, उसके बाद क्या किया, फ़ोन उठाया, ब्रेक में फ़ोन उठाया एंड व्हाट्सएप के चैट चेक करने लगे, इंस्टा के चैट चेक करने लगे, रील स्क्रॉल करने लगे। तो अब क्या हुआ ना कि ब्रेक जो है दैट वाज मेंट टू रिचार्ज यू, मतलब
मतलब इट वाज मेंट कि जो आपकी बैटरी उस काम को करने में ड्रेन हो गई उसको फुलफिल करे, बट उस ब्रेक ने आपको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया एंड आपके ब्रेन की एक काइंड ऑफ जो एक फोकस बैटरी है ना उसको कम कर दिया, डिप्लीट कर दिया। तो उस ब्रेक का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बी माइंडफुल अबाउट योर ब्रेक्स कि आप ब्रेक्स में कर क्या रहे हो। ब्रेक्स में रैदर देन स्क्रोलिंग योर फोन्स कोई बुक रीड कर ली या फिर जस्ट ऐसे ही एक ब्रिस्क वॉक ले ली, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल कि रैदर देन फ़ोन चलाना। या फिर घर पे लोगों से बात कर ली, वो भी ठीक है, सोशलाइज कर लिया थोड़ा सा, दैट इज़ बेटर। बट फ़ोन चलाना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड डू इन योर ब्रेक्स। वॉच टीवी विदाउट यूजिंग योर फोन। तो पढ़ाई हो गई एंड अब सोचा कि चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि टीवी देखते समय भी साथ में फ़ोन रख लेते हैं एंड साथ में फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। वहाँ टीवी पे कुछ चल रहा है, टीवी पे कोई शो चल रहा है, कोई अच्छा सा शो चल रहा है, बट आप उसके साथ साथ अपना इंस्टा स्क्रॉलिंग कर रहे हो। ये मत करो। अगर टीवी देख रहे हो तो सिंगल हैंडेडली उस पर फोकस करने की कोशिश करो। जो भी टास्क कर रहे हो ट्राई टू फोकस सिंगल हैंडेडली ऑन इट। तो यही है कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो एंड कोई और टास्क भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि सिंगल हैंडेडली उस पर फोकस करो। तो टीवी देखते समय फ़ोन मत चलाओ। एंड हाँ, कुछ लोग तो टीवी पे भी शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही महान लोग हैं जो टीवी पे भी शॉर्ट स्क्रॉल करने लग रहे हैं। तो ये तो मत करना भाई, बहुत ही बेकार है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें ही बताई, क्योंकि ये फ़ोन ही बेसिकली हमारा रीज़न है ड्यू टू आर डिक्रीज्ड फोकस। इस फ़ोन के कारण ही हमारा फोकस है ना, जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है। तो नेक्स्ट हैबिट, कीप योर फ़ोन अवे व्हेन यू आर वर्किंग। आइडियल केस तो यही होगा कि फ़ोन को दूसरे रूम में रखो एंड जिधर काम कर रहे हो उस रूम में मत रखो। बट हो सकता है कि कुछ काम हो फ़ोन से, तो ऐसा भी कर सकते हो कि अपने ही रूम में रखो बट थोड़ा दूर रखो। एंड थर्ड, एक बहुत ही लेस आइडियल केस होगा, वो मत ही करना कि फ़ोन को फेस डाउन करके डू नॉट डिस्टर्ब पे रख दिया। एंड अगर कर रहे हो तो इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ, वो पहली वाली हैबिट लाओ कि मैं फ़ोन को नहीं उठाऊंगा। एंड अगर वो नहीं हो रहा है तो फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। रिमेंबर द बॉडी इज ऑप्टिमल। देखो मेजरली जो ये फोकस वगैरह वाली चीज़ है ये ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन की फंक्शनिंग है। बट हम लोग इसका ना एक फिजिकल एस्पेक्ट बहुत बार ओवरलुक कर देते हैं। हमने बहुत बार बचपन में वो कोट सुना है कि अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो बॉडी का ऑप्टिमम फंक्शन जब होगा ना तभी हमारे ब्रेन का ऑप्टिमम फंक्शन हो पाएगा एंड तभी हमारा ब्रेन अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो 3 चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना ना, योर स्लीप, योर न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज़ कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो करना ज़रूरी ही है। अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आई अंडरस्टैंड कि जिम नहीं जा पाते बहुत लोग, क्योंकि जिम में बहुत टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हाफ एन आवर निकालो अपने लिए एंड बेसिक स्ट्रेचिंग करो या योगा करो। मतलब जस्ट हाफ एन आवर दैट वुड बी इनफ, बट करो, क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशन पे जब बॉडी होगी ना तभी तुम ऑप्टिमम लेवल पे फोकस कर पाओगे। चेंज योर एनवायरनमेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ करके ट्राई कर लिया बट ना फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो मे बी गलती आप में नहीं है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, गलती जो है आपके एनवायरनमेंट में है। तो इसके लिए अगर रूम में पढ़ाई नहीं हो पा रही, रूम में फोकस नहीं हो पा रहा, तो छत पे चले जाओ। घर की छत है तो वहाँ चले जाओ, आसपास कोई पार्क है तो वहाँ चले जाओ, या फिर बहुत लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। एंड लाइब्रेरी में एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर बहुत सारे लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर आप भी एक तरह से फोकस करने लगते हो। तो ये कर सकते हो, किसी पार्क में चले गए, छत पे चले गए। हाँ, ये नहीं करना कि वहाँ जाके बातें करनी शुरू कर दी, लोगों से गप्पे लड़ा रहे, ये नहीं करना। ट्राई टू चेंज योर एनवायरनमेंट अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंड इट विल हेल्प यू टू फोकस। एंड या 11th एंड द लास्ट हैबिट, रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, याद रखो कि आप एक ही दिन में एक सुपर फोकस्ड इंसान नहीं बन सकते। ना मैं सुपर फोकस्ड इंसान हूँ, ना कोई और सुपर फोकस्ड इंसान है। एंड अगर कोई इंसान अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो सुपर फोकस्ड हूँ, तो बेसिकली वो खुद को एक डेल्यूजन में डाल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो टाइम वेस्ट नहीं करता। हर कोई टाइम वेस्ट कर रहा होता है, बस कौन कितना मिनिमाइज कर सकता है उसको, दैट इज़ द गेम। तो ये मत सोचना कि आज मैं फोकस नहीं कर पाया तो अब तो सब छोड़ो, अब मैं कुछ ट्राई ही नहीं करूँगा। लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल रूटीन, जो स्क्रोलिंग का हमारा रूटीन था उसी पे वापस चलते हैं। ये मत करना, ट्राई करते रहो। जस्ट रिमेंबर कि और जो फोकस है ना, जो ब्रेन है, दैट इज़ बेसिकली रनिंग, इधर उधर भाग रहा है। एंड वो बार बार ना आप फोकस करने की कोशिश करोगे, फिर इधर चला जाएगा, कभी ये सोचने लगेगा, कभी वो सोचने लगेगा। बट आपको क्या करना है, बार बार उसको खींच के लाना है, बार बार उसको फोकस करवाना है अपने उस टास्क
टास्क पे जो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे है। बार बार वो भागेगा, बार बार उसको आपको लाना है, एंड ये चीज़ ओवर टाइम हो जाएगी, बट एक ही दिन में नहीं होगी। तो एक दिन में अगर पूरा अच्छे से आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो बहुत गिल्ट में मत आ जाना कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो बताना, नीट से रिलेटेड जो वीडियो चाहिए होगी वो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।